राधे राधे। आज के वीडियो में हम तुलसा जी के बारे में बात करेंगे कि तुलसा जी कौन है और उनकी क्या कहानी है। तुलसा जी, अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो तुलसा जी राधा जी को कहते हैं। पहले समय में जो तुलसा जी थी उनका नाम वृंदा था और वो एक वैद्य हुआ करती थी। वैद्य मतलब कि अगर मैं सरल भाषा में, आज की भाषा में कहूँ तो डॉक्टर हुआ करती थी उस टाइम की। और वो विष्णु भगवान की बहुत ही ज़्यादा सेवक थी, पूजक थी और उनको बहुत ज़्यादा मानती थी, उनकी पूजा सेवा किया करती थी। लेकिन उनकी शादी है ना जलंधर नाम के एक राक्षस से हो जाती है। तो उस राक्षस से हो तो जाती है, लेकिन वो जो राक्षस होता है वो कभी भी अब वृंदा की तरफ ना ध्यान देता है, ना उसका साथ देता है, ना उसको प्यार करता होता है। बस वो अब राक्षस होता है, इसलिए राक्षस प्रवृत्ति में ही लीन रहता है। और तुलसा जी अपनी विष्णु भगवान की पूजा सेवा में लगी रहती हैं। तो कहते हैं कि पहले समय में जो था कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री हुआ करती थी तो उसके पति को कोई मार नहीं सकता होता था। तो जब है ना जलंधर को मारने का वक्त आया तो कोई भी भगवान उनको मार नहीं पा रहा था, क्योंकि वृंदा के सतीत्व के कारण। तो उस समय विष्णु भगवान ने और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवानों ने मिलकर एक ये प्लानिंग करी कि ना जो वृंदा है उनका पतिव्रत भंग किया जाएगा और उसके बाद भी जो भोलेनाथ है उनको मारेंगे। जलंधर जो है वो भोलेनाथ के ही एक अंश माने जाते हैं। उनके ही तेज से, उनके गुस्से की वजह से एक तेज निकला था, उसकी वजह से ही उनका जन्म हुआ था। तो जो विष्णु भगवान होते हैं वो तुलसा जी के सतीत्व को, स्त्री धर्म को, स्त्रीत्व को जो है भंग करते हैं। और उसके बाद में जब उनका स्त्रीत्व जो होता है, सतीत्व जो होता है वो भंग हो जाता है, उसके बाद में जो भोलेनाथ होते हैं उनके पति का सर काट देते हैं। जैसे ही वो सर काटते हैं वैसे ही उनका सर जाकर के वृंदा के वहाँ पर जाकर गिरता है। तो वृंदा देखती है ये क्या, तो फिर ये कौन है। वो समझ जाती है कि ये सब कुछ एक षड्यंत्र था और मेरा जो सतीत्व है वो भंग कर दिया गया है। उसी समय वो विष्णु भगवान को श्राप देती हैं, बोलती हैं कि जाकर तुम पत्थर बन जाओ। इसलिए ही उनका शालिग्राम के रूप में जन्म हुआ था। तो जो हम शालिग्राम के रूप में जिनकी पूजा करते हैं, हाँ, वो विष्णु भगवान ही होते हैं। और उन्होंने पत्थर बनने के साथ ही ये वाला श्राप भी दिया था कि तुम भी ना अपनी पत्नी के लिए ऐसे ही तरसोगे जैसे मैं तरसी थी। मैं पूरे जीवन भर अपने पति के प्रेम के लिए तरसती रही। मुझे यही उम्मीद थी कि मैं एक न एक दिन अपने पति का दिल जीत लूँगी, लेकिन अब वो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए ही जब श्री कृष्ण भगवान ने, यानी विष्णु भगवान ने जब राम जी का अवतार लिया था, तो इसी श्राप की वजह से जो सीता मैया थी वो राम जी के साथ में कभी नहीं रह पाई, जबकि उनके 36 से 36 गुण मिले हुए थे और उसके बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ में नहीं रह पाए थे, क्योंकि जो वृंदा है उनका श्राप उनको लगा हुआ था। लेकिन विष्णु भगवान, उनकी जो पूजा सेवा थी और जो उनका पत्नी धर्म था, उनको देख करके वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाते हैं और ना मतलब प्रभावित हो जाते हैं और ना उनसे प्यार करने लग जाते हैं, सच्चा प्यार करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो सब कुछ छोड़ देते हैं। मतलब ये जो सृष्टि चल रही है वो विष्णु भगवान की वजह से ही तो चल रही है ना, तो वो सब कुछ छोड़ देते हैं। तो सब भगवान जो होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसे तो कैसे चलेगी सृष्टि। तो उस समय फिर जो वृंदा थी उनको पौधे के रूप में, बीज के रूप में बोया जाता है। जहाँ शालिग्राम जी पत्थर के रूप में बने थे, वहीं पर ही तुलसा जी का जो है जन्म हुआ था, प्लांट के रूप में, पौधे के रूप में। इसलिए ही आपने देखा होगा कि जो तुलसा जी होती है उसके अंदर कितने सारे औषधीय गुण होते हैं, क्योंकि वृंदा जो थी एक वो थी, वैद्य थी, डॉक्टर थी, जिसकी वजह से उनके जो आज भी पत्ते हैं वो इतने यूज़फुल होते हैं। हर बीमारी को, कफ है, कोल्ड है, बुखार है, खांसी, कुछ भी है, उसके अंदर हम जो है तुलसा जी को ना यूज़ में लेते हैं। और इसी तरह से कहते हैं कि जब जैसे किसी पति पत्नी के बीच में ना प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, तो अगर वो स्त्री तुलसा जी की ना सेवा पूजा करेगी तो उसको उसके पति का प्यार जो है वो 100% मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जो जिस दर्द से गुजरा होता है ना, उस दर्द को वो अच्छे से समझ सकता है। और वैसे भी हर भगवान का अपना अपना कार्य होता है। जैसे गणेश जी का है बुद्धि के दाता है, सरस्वती जी का है विद्या की है, लक्ष्मी जी हैं वो है ना धन की हैं। ऐसे ही जो तुलसा जी हैं वो पति, प्रेम और ये जो होता है सब कुछ, इन सब के लिए इनको पूजा जाता है। और औषधीय गुणों में तो ये भरपूर होती ही है। तो वृंदा की जो है इतनी सी कहानी है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान जो है तुलसा जी से काफ़ी प्रेम करने लगे होते हैं। जब उनका जन्म कृष्ण के रूप में होता है तब तुलसा जी का जन्म भी राधा जी के रूप में होता है। लेकिन वो चाहकर भी एक दूसरे के नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वृंदा जो थी, तुलसा जी जो थी, वो
राधा जी बनी थी, तो उन दोनों का मिलन तो संभव ही नहीं था। चाहे कितने भी जन्म ले ले कृष्ण भगवान, वो तुलसा जी को, वृंदा को, राधा जी को कभी नहीं पा सकते। तो ये थी वृंदा की एक छोटी सी कहानी। तो और इसी के साथ में एक चीज़ और कि जो कहा जाता है कि रविवार वाले दिन है और 11 वाले दिन है, तुलसा जी के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता। और ये भी ये कई बार सवाल होता है कि जो तुलसा जी के पत्ते होते हैं उन्हें क्या कैंची से तोड़ना चाहिए या फिर कैसे तोड़ना चाहिए। तो तुलसा जी के जो पत्ते होते हैं उन्हें, जो ये हमारी सबसे छोटी वाली फिंगर होती है उसके पास वाली जो फिंगर होती है उसको और अंगूठे की हेल्प से पत्तों को तोड़ना चाहिए। और जब भी हम पत्तों को तोड़ते हैं तो बड़े ही प्यार से और श्रद्धा भाव से तोड़ना चाहिए। और जब हम पत्ते तोड़ते हैं उस समय हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना चाहिए या फिर कहना चाहिए कि चल तुलसा तोहे राम बुलाए, चल तुलसा तोहे राम बुलाए, और फिर उसको तोड़ना चाहिए। इस तरह से तुलसा जी को तोड़ना चाहिए। कभी भी इसी ऐसे ही जाकर के यूँ बस तोड़ लिया, इस तरह से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसा जी को तोड़ने के भी कुछ रूल्स होते हैं। और 11 के अगले दिन यानी कि 12 वाले दिन तुलसा जी को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि उस दिन उनका प्राकट्य दिवस माना जाता है। 12 वाले दिन ही उनके जो बीज के रूप में वो उत्पन्न हुई थी, तो वो उस समय ना देव की पूजा करने में इनमें लगी हुई होती है, इसलिए उस दिन उनको नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और बाकी दिन तो हम तोड़ ही लेते हैं, एक संडे वाले दिन नहीं तोड़ते हैं कहा जाता है। और रात शाम हो जाती है उसके बाद में भी हमें तुलसा जी को नहीं तोड़ना चाहिए। और मेन जो 12 बज जाते हैं, 12 बजे तो किसी भी प्लांट को हाथ नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है, मान्यता है, वही मानो तो सारी बातें वरना कुछ नहीं है। वही है कि ना पूजो तो पत्थर भी भगवान है, वरना तो कोई कुछ नहीं है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि वृंदा कौन थी, तुलसा जी कौन थी, राधा जी कौन थी और इनके पीछे की कहानी क्या थी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, इस तरह की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।